क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसीज इतनी सिक्योर कैसे है, या फिर ये ब्लॉकचेन वर्ड जो आजकल न्यूज़, सोशल मीडिया और दोस्तों के बीच हर जगह सुनने को मिलता है, आखिर ये भला क्या है? वेलकम बैक टू मालियंस। आज की इस वीडियो में हम इस कॉम्प्लेक्स लगने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और सिर्फ सीधी और सिंपल बातें और डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे। मान लीजिए, अगर आप इस टेक रेवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक नोटबुक है। इस नोटबुक में आप अपने दोस्तों के बीच होने वाले सारे पैसे के लेन देन ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। ए ने बी को 500 रुपए दिए। अब मानिए कि ये नोटबुक सिर्फ आपके पास नहीं है, आपके 100 दोस्तों के नेटवर्क में सबके पास इस नोटबुक के एक एक एग्जैक्ट कॉपी है। जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो वो सभी 100 नोटबुक्स में एक साथ अपडेट हो जाता है। अगर कोई एक बंदा शातिर बन के अपनी नोटबुक में चीटिंग करके अमाउंट चेंज करेगा या करना चाहेगा तो क्या होगा? बाकी 99 नोटबुक्स उसको तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका डेटा एक झूठी कॉपी से मैच नहीं करेगा। बस दोस्तों, यही है ब्लॉकचेन, एक डिजिटल पब्लिक और डिस्ट्रीब्यूटेड लेंजर, यानी एक ऐसा बही खाता जिसकी कॉपी नेटवर्क में सबके पास होती है। अब आते हैं इसके नाम पर। इसको ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं? इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, ब्लॉक और चेन। डिजिटल दुनिया में जब भी नए ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनकी डिटेल एक बंडल में पैक हो जाती है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। हर एक ब्लॉक के अंदर मेनली 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट, डेटा। ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन किस चीज पर है। जैसे क्रिप्टो का केस में ब्लॉक के अंदर सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम और कितने कॉइन्स भेजे गए हैं, ये डेटा स्टोर होता है। सेकंड, हैश। इसको आप एक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक और रैंडम लेटर्स, नंबर्स का कोड होता है, जिसे हैश कहते हैं। अगर ब्लॉक के अंदर का डेटा 0.01%, 0.1% भी चेंज हुआ तो ये पूरा हैश ऑटोमेटिकली कंप्लीटली बदल जाएगा। थर्ड, प्रीवियस हैश। ये इस टेक्नोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक है। हर नए ब्लॉक के अंदर उसे पिछले ब्लॉक का हैश भी स्टोर किया जाता है। और दोस्तों, इसी वजह से ब्लॉक्स की एक सिक्योरिटी लिंक चेन बनती है। अब आती है सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन को हैक करना लगभग नामुमकिन क्यों माना जाता है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई हैकर ब्लॉक नंबर 2 को हैक करके उसका ट्रांजैक्शन डेटा चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो डेटा चेंज करेगा, ब्लॉक 2 का फिंगरप्रिंट यानी उसका हैश बदल जाएगा। अब क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉक 3 में ब्लॉक 2 का पुराना हैश स्टोर था, वहां एक एरर आ जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। इस एक छोटी सी छेड़छाड़ की वजह से आगे के सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे। हैकर अपने सुपर कंप्यूटर से सारे ब्लॉक्स का हैश दोबारा नया कैलकुलेट नहीं कर सकते। थियोरेटिकली एस, बट प्रैक्टिकली नो। इसको रोकने के लिए नेटवर्क जैसे बिटकॉइन में एक सिस्टम होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। ये नए ब्लॉक्स ऐड करने की प्रोसेस है, जानबूझकर स्लो कर देता है। एक ब्लॉक चेंज करने के बाद पूरी चेन ठीक करने में हैकर्स को महीनों सालों लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब तो ठीक है, पर इसका यूज कहाँ होता है? क्या सिर्फ बिटकॉइन और मीम कॉइन्स में इसका यूज होता है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो करेंसी तो सिर्फ ब्लॉकचेन का पहला सक्सेसफुल यूज केस था। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत बड़ा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट या ऐसा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंडीशंस पूरी होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी को काम दिया, जैसे कि काम पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद आपके अकाउंट से
सामने वाले को पेमेंट भेज देगा। किसी मिडलमैन या लॉयर की जरूरत नहीं है। सप्लाई चेन एंड फेक प्रोडक्ट्स, किसी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर आपके घर तक ट्रैक करने में, जैसे अगर आप मार्केट से कोई महंगी दवाई ले रहे हो तो ब्लॉकचेन का स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं वो कंपनी की ही है या नहीं है। ट्रांसपेरेंट वोटिंग, फ्यूचर में हम सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डिजिटल इलेक्शंस देख सकते हैं जहां फ्रॉड या ईवीएम टेम्परिंग जैसे चीजें कंप्लीटली हिस्ट्री बन जाएगी। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी लाती है। बिना किसी मिडलमैन के ये हमारे डेटा स्टोर और शेयर करने के तरीके को पूरा तरीके से बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ब्लॉकचेन का बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप ब्लॉकचेन का कौन सा यूज केस सबसे बेस्ट मानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टेक या कॉइन के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी लिख दें। ऐसे ही सिंपल और प्रॉफिटेबल कंसेप्ट के लिए मालियंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।